उड़ीसा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, साथ ही आपको बताएंगे कि कैसा रहेगा तापमान का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश का हाल। यहां पर कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। साथ ही उत्तराखंड में इक्का दुक्का इलाकों में भारी बरसात की संभावना जताई गई है। और आपको बता दें कि बिहार में छिटपुट हिस्सों में जोरदार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। साथ ही आपको बता देते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश में किस तरीके का हालात है। तो बिजली की चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चलेंगी और पूर्वी राजस्थान में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। चलिए अब नजर डाल लेते हैं मौसम को लेकर किस तरीके का अलर्ट, किस तरीके की चेतावनी जारी की गई है। तो आप हमारे पीछे ये नक्शा देख सकते हैं और इस नक्शे के द्वारा हम आपको बताएंगे कि किस तरीके का मौसम को लेकर अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे कि जो नारंगी रंग है, यहाँ के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। यानी कि हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और साथ ही पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय भी शामिल है। तो यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है। यहाँ यानी कि यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। और साथ ही जो उत्तर भारत है और उसके साथ के कुछ इलाके, यहाँ पर नजर बनाए रखने की ज्यादा जरूरत है। यानी कि गिलगित, जम्मू कश्मीर और इसके साथ ही जो इससे जुड़े हुए जगह है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन तमाम जगह पर यहाँ पर तेज चमक और गरज के साथ यहाँ पर बारिश की संभावना है। अब नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्व अनुमान को लेकर कि आने वाले 24 घंटे में किस तरीके का मौसम रह सकता है। और ये भी हम आपको इस नक्शे के जरिए बताते हैं। तो पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से हैं जैसे कि गिलगित, लेह लद्दाख और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर और इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर कई जगह बरसात की संभावना है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अनेक जगह यहाँ बरसात हो सकती है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। और उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आपको बता दें कि ज्यादातर जगह बारिश की संभावना है। वहीं आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर का रुख कर लेते हैं। तो बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल के साथ साथ तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। ओडिशा, त्रिपुरा और कुछ पूर्वोत्तर के हिस्सों में अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण का भी रुख कर लेते हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बरसात की संभावना व्यक्त की गई है मौसम विभाग की तरफ से। तो मौसम पूर्वानुमान हम आपको लगातार बता रहे हैं और रुख कर लेते हैं पश्चिम और मध्य भारत का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात और पूर्वी राजस्थान, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। कोकण और गोवा में अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत कई जगह पर बारिश की संभावना है। चलिए अब आपको मौसम की चाल बता देते हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में किस तरीके का मौसम रहा है। तो आप देख पा रहे हैं जो उत्तर भारत के इलाके हैं, कुछ हिस्से हैं, यहाँ पर बारिश हुई है। साथ ही कई जगह ऐसी है जहां पर बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली है, बिजली भी कड़की है। आप देख पा रहे हैं जैसे कि गिलगित, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, इन तमाम जगह पर बारिश के साथ तेज हवाएं चली हैं। और पूर्वोत्तर का रुख कर लेते हैं तो आप यहां पर देखेंगे कि इन तमाम जगह पर बारिश हुई है। साथ ही बिहार, ओडिशा, मेघालय, असम, इन जगह पर बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली हैं और गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश हुई है। आगे बढ़ लेते हैं और दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादातर जगह पर
बारिश हुई है, जिसमें तटीय कर्नाटक, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना शामिल है। तो इन तमाम जगह पर बारिश हुई है। साथ ही अंडमान और निकोबार में भी बारिश हुई है। अब रुख कर लेते हैं पश्चिम और मध्य भारत का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ज्यादातर जगह पर बारिश हुई है। कोकण और गोवा, कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तमाम जगह पर बारिश हुई है, तेज बारिश हुई है। तो ये पिछले 24 घंटे मौसम का किस तरीके का हाल रहा, मौसम की क्या चाल रही, वो हमने आपको बताया और अपने कार्यक्रम में आगे और भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि कहां पर किस तरीके का तापमान रहने वाला है, यानी कि जान लेते हैं तापमान का हाल कि अधिकतम तापमान कहां कितना रहेगा और न्यूनतम तापमान का क्या कुछ हाल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, और यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के बाद अब रुख कर लेते हैं पंजाब, हरियाणा और साथ ही साथ दिल्ली, चंडीगढ़ का। तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद हम नजर डाल लेते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर। यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। अब आगे लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि जो बाकी के हिस्से हैं, दक्षिण के कुछ हिस्सों में किस तरीके का अधिकतम तापमान रहा। तो भीतरी उत्तर कर्नाटक और भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद आपको आगे लिए चलते हैं और बताते हैं मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान कितना रहा। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। अब आपको हम लिए चलते हैं कि कहां पर सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो पश्चिम राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान को लेकर। तो तेलंगाना और केरल में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और अन्य जगह का न्यूनतम तापमान आपको बता देते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं कि सबसे कम न्यूनतम तापमान कहां रहा। तो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा में दर्ज किया गया और ये 20.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये हमने आपको बताया तापमान का हाल। अब जान लेते हैं देश के अन्य शहरों में तापमान का क्या है हाल।
तो ये जाना अपने तापमान का हाल और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम को आगे लिए चलते हैं और अब हम आपको बताते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कहां पर कितना रहा वो हम आपको बताते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 288 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में आता है। लखनऊ में ये 110 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। पटना में ये 170 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। पटना के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेंगलुरु की। यहाँ पर 49 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। पुणे में ये 50 रहा है और ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। पुणे के बाद हम बात कर लेते हैं हैदराबाद की, जहां पर 79 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है और ये अच्छी श्रेणी में माना जाता है। हैदराबाद के बाद नजर डाल लेते हैं कोलकाता में, ये 93 दर्ज किया गया है और ये जो गुणवत्ता सूचकांक है वायु का, ये काफी अच्छी श्रेणी में माना जाता है। वहीं मुंबई में 46 ये दर्ज किया गया है और ये बहुत अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। तो मुंबई का हमने आपको वायु गुणवत्ता सूचकांक बताया, अहमदाबाद का भी बता देते हैं, ये 75 दर्ज किया गया है और ये अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। तो ये हमने आपको बताया गुणवत्ता सूचकांक। और अब नजर डाल लेते हैं पर्यटन पूर्व अनुमान पर। तो कहाँ किस तरीके का पर्यटन को लेकर मौसम रहने वाला है वो हम आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर में अगर आप घूमने जा रहे हैं तो यहाँ पर चारों दिन जो है धूप खिली रहेगी। हालांकि शुरू के जो 3 दिन हैं बादल भी छाए रहेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 32 से 33 रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 19 से 20 रहेगा। और शुरू के 3 दिन घटा के साथ सूरज निकलेगा और चौथे दिन पूरे तरीके से सनी डे रहने वाला है। दिल्ली अगर आप जा रहे हैं तो राजधानी दिल्ली में हम आपको बता देते हैं गुरुवार का जो पहला दिन है यहाँ बारिश होगी और बाकी के जो 3 दिन है शुक्रवार, शनिवार और रविवार धूप के साथ साथ बादल भी छाए रहेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि अधिकतम तापमान की बात कर ले तो ये 35 से 37 रहेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 27 से 29 रहेगा। तो दिल्ली का तापमान हमने आपको बताया। इसके बाद उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। यहाँ के अगर प्रयागराज आप घूमने जाना चाहते हैं तो शुरू के 2 दिन बारिश वाले होंगे, यानी कि 2 दिन बारिश होगी और 2 दिन थोड़ा सनी रहेंगे लेकिन बादल भी छाए रहेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर 34 से 36 के बीच रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 26 से 28 के बीच रहेगा। तो प्रयागराज में किस तरीके का टेम्परेचर रहने वाला है 4 दिन गुरुवार से लेकर रविवार, ये हमने आपको बताया। अधिकतम और न्यूनतम तापमान कैसा रहेगा ये हमने आपको बताया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होगी और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 18 से 20 रहेगा। साथ ही मिनिमम टेम्परेचर की बात भी कर लेते हैं, ये 13 से 14 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो दार्जिलिंग का तापमान कैसा रहेगा 4 दिन ये हमने आपको बताया, यानी कि 4 दिन बारिश होगी। तो अगर आप दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो बैकपैक इस ही अकॉर्डिंग कीजिएगा। नागालैंड का रुख कर लेते हैं। यहाँ के कोहिमा अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी 4 दिन बारिश होगी और मैक्सिमम टेम्परेचर 24 से 25 के बीच रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर 17 से 18 रहेगा।
यानी कि पहले दिन मैक्सिमम टेम्परेचर 25 और बाकी के 3 दिन 24 रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर शुरू के 3 दिन 17 और लास्ट का जो एक दिन है 18 रहेगा। चारों दिन बारिश वाले रहेंगे गुरुवार से लेकर रविवार तक। अब रुख कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का। तो यहाँ अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी चारों दिन बारिश होगी और अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो ये 34 से 35 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 26 से 27 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। यानी कि शुरू के 2 दिन 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान और जो बाद के 2 दिन है ये 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गुरुवार से लेकर रविवार तक विजयवाड़ा में बारिश होगी। अब नजर डाल लेते हैं केरल के कन्नूर पर। तो कन्नूर अगर आप घूमना जाना चाहते हैं तो यहाँ सनी डे रहेगा और बादल थोड़े थोड़े छाए रहेंगे। 33 डिग्री सेल्सियस चारों ही दिन मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर चारों ही दिन 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो कन्नूर अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो आप आसानी से जा सकते हैं क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ओवरऑल मिला जुला रहेगा। इसके बाद नजर डाल लेते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। यहाँ पर चारों दिन बारिश होगी और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो चारों दिन 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके साथ ही मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये चारों ही दिन 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा और चारों दिन बारिश होगी। यानी कि गुरुवार से लेकर रविवार तक मौसम जो है काफी खुशनुमा रहेगा, लेकिन बारिश रहेगी इसलिए आप अपना बैकपैक उसी अनुसार कीजिएगा। तो महाबलेश्वर का हमने आपको टेम्परेचर बताया। अब मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। यहाँ के खजुराहो अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी मौसम साफ रहेगा, हालांकि बादल छाए रहेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर 31 से 33 के बीच रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 25 से 27 के बीच रहेगा। तो खजुराहो का मौसम पूर्वानुमान हमने आपको बताया 4 दिन का, चारों दिन यानी कि गुरुवार से लेकर रविवार तक किस तरीके का मौसम रहेगा वो हमने आपको बताया है। और अब हम राजस्थान का रुख कर लेते हैं। यहाँ के जोधपुर अगर आप जाना चाहते हैं तो चारों ही दिन सनी डे रहने वाला है, यानी कि धूप खिली रहेगी और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 34 से 36 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 25 से 27 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो जोधपुर आप आसानी से जा सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी गर्मी जरूर रहेगी। तो राजस्थान के जोधपुर का हमने आपको हाल बताया कि किस तरीके का मौसम रहेगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले सेगमेंट की, खेती किसानी की। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि खेती किसानी के लिए किसानों को यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के किसानों को खेती में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बुआई से लेकर सिंचाई तक क्या चीज़ें ख्याल रखनी चाहिए, एक्सपर्ट की क्या राय है, इन सब चीज़ों को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। आंध्र प्रदेश में धान के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करें, धान के खेत से खरपतवार निकालें, धान की रुपाई कर लें। यहीं मूंगफली के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। मूंगफली की बुआई भी करें। साथ ही मक्के में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। अभी अरहर के खेत से घास फूस निकाल ले। इसके अलावा बैंगन के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। इस समय कपास की बुआई का समय उपयुक्त है। कपास के खेत में सिंचाई करते रहें। आंध्र प्रदेश में केले के बागों से घास फूस निकालें। तेलंगाना में कपास के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। साथ ही अरहर के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध कर सकते हैं। अरहर के खेत से खरपतवार निकाल ले। किसान टमाटर की बुआई करें। वहाँ मक्के के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर ले। तेलंगाना में लाल मिर्च की बुआई कर सकते हैं। अभी हल्दी में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में हल्दी में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इसके साथ ही भिंडी की बुआई करते रहें। तेलंगाना में मूंग में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। तो फसलों को लेकर आपने तमाम जानकारी जानी और अब आगे चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और इसमें हम जानेंगे आज की फसल के बारे में। और आज की फसल है पालक। पालक में जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी सारे विटामिन्स होते हैं और इसके साथ साथ लौह तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। तो इसको लेकर विशेषज्ञों की क्या सलाह है वो भी आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं।
किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती। फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो पालक को लेकर आपने तमाम जानकारी ली, साथ ही जाना कि तापमान और बारिश को लेकर क्या मौसम रहेगा, किस तरीके का पूर्वानुमान रहेगा। लेकिन आप ये तमाम जानकारी अगर एक बार फिर से जानना चाहते हैं तो आप टेलीविजन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से ये तमाम जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। बदलते मौसम में हो रहा है वायरल फीवर का ट्रिपल अटैक। टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू। रहे सावधान, करे बचाव। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव केवल दूरदर्शन किसान पर। आइडिया जो बदले नजरिया। मिलिए अपने नए प्रोजेक्ट्स के साथ राह दिखाने वालों से। आप भी जुड़िए एक बेहतर भविष्य से। आज ही महसूस कीजिए इको इंडिया के साथ DW का पर्यावरण शो। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। दोस्तों, वो कौन सा फिल्म सेट था जिसे लोग टिकट खरीद कर देखने आया करते थे? प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। किस महंगे सेट की वजह से हुई मुंबई में हो रही शादियों में दिक्कत? और किस सेट को बनाया गया शीश महल का रेप्लिका? कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। हिंदी फिल्मों के लिए बने भव्य सेट और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली इस रविवार 27 अगस्त सुबह 8 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। एक टीचर का काम है बच्चों को जागरूक बनाना, इस दुनिया का एक अच्छा नागरिक बनाना। सारे प्रोफेशंस में से सबसे ब्रॉड प्रोफेशन टीचिंग है आज की डेट में। ये बात ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि लगातार अपनी जिंदगी में ज्ञान को अर्जित भी करते रहना है। एज ए टीचर जब मैं बच्चों को देखती हूँ, मेरे लिए हर बच्चा स्पेशल है। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। दैट इज माई डेफिनेशन। देखिए सीखो 3 सितंबर से प्रत्येक रविवार रात 8 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
बनारस, ये नाम सुनते ही हमारे मन में चित्र उभरता है दुनिया के बसे हुए सबसे पुराने शहर का। परिचय मिलता है कई स्पिरिचुअल सोल्स का, जानी मानी हस्तियों का। बनारस की और भी बहुत सी चीजें हैं जो मशहूर है। बनारसी पान, यहाँ के लोगों की जिंदा दिली, वाह जिंदगी, और यहाँ की खूबसूरत बनारसी साड़ियाँ। बनारसी साड़ी जो है एक चाहत है हर महिला की। ये एक ऐसा ब्रांड है जो सदियों से रहा है। देखिए वाव जिंदगी प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। I am a traveler. I love traveling, crossing borders, mountains and oceans. I have been traveling on my bamboo bicycle to around 40 countries across the world. This time around, I'm on a special trip, traveling across northern states of India on my faithful bamboo bicycle. We are all different people, but I realize we are all the same, bound by this common passion, common love. द सोलो राइड प्रतिदिन शाम 5 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। वाह क्या टेस्ट है, चटोरे की कटोरे में क्या टेस्ट है। इतने सारे डिश का अपना टेस्ट है और हर डिश एक नंबर सर्वश्रेष्ठ है। दिल्ली राजधानियाँ चलती भिन्न प्रकार की रीति, खाने में कहानी कितनी उप संस्कृति। दिखे जलेबी उप्स ये इमरती, खाने में प्रभाव है खूब इतने मल्टी। पानी पूरी कहूँ या कहूँ मैं गोलगप्पे, अगर वड़ा देसी डोनट तो क्या इडली है। कपकेक कद्दू एट नो जोक ये सीरियस है सब्जी। पाव भाजी तीखी तो मीठी है लस्सी। जो चाहो मैं खाओ, बड़े चाव से खाओ, चाहे मैं चाओ मैं चबाओ या मैं खाओ कम पाओ। इसमें वड़ा न गुसेरो चॉपस्टिक्स तो लाओ, दाल रोटी तुपा मोमो सब खिलाओ। क्योंकि वाह क्या टेस्ट है, चटोरे की कटोरे में क्या टेस्ट है। इतने सारे डिश का अपना टेस्ट है और हर डिश एक नंबर सर्वश्रेष्ठ है। वाह क्या टेस्ट है, सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हमारा अनुभव बताता है कि शिक्षा हमारी सभ्यता और उन्नति का आधार है, मगर क्या आधी अधूरी भौतिक प्रगति को शिक्षा व विकास मानना सही है? आइए जानते हैं भारत के स्वर्णिम काल की शिक्षा व्यवस्था श्री अनीश के साथ। देखिए सोने की चिड़िया नया भारत नई उड़ान का अगला एपिसोड बोधशाला, इस शनिवार रात 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हसीन सबको बनाए बनारसी साड़ी, सभी का हुस्न बढ़ाए बनारसी साड़ी। है आरजू तो सभी की कि ज़ेब तन कर लें, खुशा नसीब जो पाए बनारसी साड़ी। बुने गए जो नज़ाकत से रेशमी धागे, हर अहले नाज को भाए बनारसी साड़ी। जरी से इस पे बनाए गए जो गुल बूटे, कली दिलों की खिलाए बनारसी साड़ी। कदम बढ़ाए कोई कद्रदां जो इसकी तरफ, तो अपना हाथ बढ़ाए बनारसी साड़ी। दिलाए इज्जत व शोहरत तमाम दुनिया में, मेरी दुआ है बराए बनारसी साड़ी। देखिए वाव जिंदगी प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।